start our lesson 1, chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस लेसन, जैसे कि कैसे हम लोग डेली लाइफ में हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो चलती रहती है, बदलती ही नहीं है, उसमें कोई भी हमारा कोई भी इफेक्ट मतलब नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर गर्मी में आप दूध को ऐसे ही आप छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा। तो इसी तरीके से आयरन की कोई भी चीज़ होती है, जैसे तवा है, नेल है, आयरन की जो नेल होती है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से अगर उसमें ह्यूमिड, मान लो कि कैसे ह्यूमिड नमी वाला एटमॉस्फेयर है, अगर हम उसको बाहर छोड़ देंगे तो लोहे में जंग लग जाता है ना, तो वो भी मतलब आपका एक चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद फूड इज़ कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो हमारे डाइजेशन का भी प्रोसेस है वो भी होता है। फिर उसके बाद वी रेस्पायर, द रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है हमारी डाइजेशन का, ये हमारा कोई चेंज नहीं होता है, ये हमारा जो प्रोसेस है ये होगा ही होगा, ठीक है। तो कुछ चेंजेस जैसे होते हैं, व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर केमिकल चेंज होगा किसी भी चीज़ में तो हम ये कह सकते हैं कि उस मतलब कि आपका केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, जैसे कि कहाँ कहाँ हो सकता है, तो चेंज इन स्टेट, जैसे स्टेट भी चेंज हो सकती है। स्टेट मीन्स लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड एक्वस कंडीशन। चेंज इन कलर, इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो भी उसका कलर भी चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। और मान लो कि जैसे कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड से मतलब कि गैस, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो सकता है, सॉलिड है तो वो भी गैस, तो लिक्विड में या गैस में चेंज हो सकता है। तो ये हमारा एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्जर वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों के चारों ओर केमिकल रिएक्शन मतलब होता रहता है हमारे चारों तरफ। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में जैसे कि मान लो कि आप अगर हम कोई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमारा क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जो हमारा जैसे कि अब हम लेफ़्ट साइड में जो हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर हम लिए तो वो हमारा रिएक्टेंट्स होगा। और जो एरो के बाद वाला जो हमारा जो भी हमारा मिलेगा रिएक्शन के बाद, जो हमें कोई चीज़ नई फॉर्म हुई, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब जैसे केमिकल इक्वेशन को कैसे हम मतलब लिख सकते हैं, तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, इसमें इट मीन्स यहाँ पर ये है जैसे कि अगर हम वर्ड की जगह अपने रिएक्शन को इक्वेशन के द्वारा, मतलब केमिकल इक्वेशन के द्वारा अगर हम दर्शाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर हमको मान लो कि लिखना हो Mg + O2, फिर इसको रिएक्ट करके हमारा क्या बनेगा, तो MgO, यानी इसको हम इक्वेशन के द्वारा अगर हम दिखा रहे हैं तो हम Mg + O2 MgO लिखेंगे। और इसको क्योंकि ऐसे तो मैग्नीशियम हुआ और प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करके अगर हम बनाएंगे तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनेगा। इसको अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको मतलब इसमें क्या किया जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम किसी भी मास को, मैटर को हम न तो उसको उत्पन्न कर मतलब कि कर सकते हैं और न ही उसको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं।
तो द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे, यानी कि जो जितना एलिमेंट्स का जितने एलिमेंट्स अगर हम एलिमेंट्स रिएक्टेंट में ले रहे हैं उतना ही हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो उतना ही एलिमेंट हमारा प्रोडक्ट में भी होगा। यानी ये कह लो कि सेम होना चाहिए। अगर हमारा बैलेंस्ड नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा ये जो हम इक्वेशन राइट किए हैं वो हमारा गलत है, तो हमेशा उसको चेक कर लेना चाहिए। फिर जैसे कि यहाँ पर आपका है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या बनेगा, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें इसको इक्वेशन में अगर हम राइट करेंगे तो Zn प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम अगर इसमें अपना चेक कर लेंगे कि हमारा जो एलिमेंट हम लिए हैं सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है कि नहीं है, तो इसमें हमारा सेम है, तो यानी कि इसको मतलब ठीक हमारी वैलेंसी बिल्कुल सेम है, यानी ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरे में आपका एग्जांपल लेकर के बताया गया है Fe प्लस H2O। इसमें हमारा रिएक्टेंट Fe प्लस H2 है और हमारा प्रोडक्ट है Fe3O4 प्लस H2, जो कि हमारा सेम नहीं है। इसको हम और स्टेप में फॉलो करेंगे, रूल्स को आगे पढ़ेंगे। स्टेप 1 बैलेंस करने का, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपका रूल्स दिया है उसको बता रहे हैं। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। हर फार्मूले के पहले मतलब एक बॉक्स में आप उसको कर लो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में Fe प्लस H2O, फिर एरो के बाद हमको क्या मिला था प्रोडक्ट, तो Fe3O4 प्लस H2। इसको सिर्फ बॉक्स में अभी पहले डिनोट करो। फिर इसका स्टेप 2 में आप एक लिस्ट बना लो, जैसे कैसे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट यहाँ पर Fe है, मतलब आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद आप लेफ़्ट साइड में देखो LHS मतलब लेफ़्ट साइड रिएक्टेंट वाला जो साइड होता है उसमें आप देखो कि कितने मतलब एलिमेंट्स है, तो Fe कितना है 1 है, H2 कितना है 2 है, हाइड्रोजन मतलब 2 है और ऑक्सीजन कितना है तो 1 है। फिर आप राइट साइड यानी कि मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट बन चुका है अब आप वो देखोगे सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में हमारा राइट साइड में जो प्रोडक्ट है वो Fe कितना है तो 3 है और हाइड्रोजन सेम 2 है और ऑक्सीजन 4 है। दोनों में बैलेंस नहीं है। अब देखो केवल हाइड्रोजन का 2 सेम है लेकिन और बैलेंस नहीं कर रहा। स्टेप 3 में हम देखेंगे कि अब इसको हमको क्या करना है कि बैलेंस करना है, तो टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, तो रिएक्टेंट में हमारा कितना है 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना है प्रोडक्ट में तो 4 है, तो यानी 4 से अगर हम इंटू कर दें 1 × 4 कर देंगे तो दोनों हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे Fe को वैसे ही उतार दे रहे हैं प्लस 4 H2O के बॉक्स के पहले हम क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। फिर प्रोडक्ट हमारा Fe3O4 प्लस H2 वैसे ही हम उतार देंगे। थर्ड, अभी हमारा पूरा इक्वेशन नहीं बैलेंस हुआ, अभी सिर्फ हम ऑक्सीजन को अभी रिएक्टेंट की तरफ पहले किए बैलेंस। स्टेप 4 में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा क्योंकि अगर हम 4 अगर ऑक्सीजन को हम कर रहे हैं तो यहाँ पर इस साइड में क्या हो जा रहा है कि हमारा जो हाइड्रोजन पहले जो बैलेंस था वो अब क्या हो जा रहा है 4 × 2 = 8 हो जा रहा है। 4 से क्योंकि H2 है ना तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 हो जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का जो नंबर हो जा रहा है वो 8 हो जा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम जो प्रोडक्ट का साइड है उस साइड में उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। अब हमारा फिर क्या बनेगा इक्वेशन Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस, अब हमारा हाइड्रोजन पहले हम केवल H2 लिखे थे तो हम 4 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, फोर्थ स्टेप में बैलेंस हो गया है। अब हम करेंगे यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में हमारा है आयरन। अब आयरन को लेंगे तो एटम्स ऑफ आयरन, तो यहाँ पर हमारा आयरन 1/3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ यानी कि LHS की तरफ हमारा लेफ़्ट साइड में आयरन का जो नंबर था वो 1 था और उधर प्रोडक्ट में 3 बन रहा था, क्योंकि Fe3 बन रहा है। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O, तो Fe3O4 प्लस 4H2। अब स्टेप 6 में हमारा क्या बन जाएगा, जो इक्वेशन बैलेंस हो करके, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन 6 इक्वेशन में राइट करेंगे, जैसे 3Fe4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। अब हमारा स्टेप 7 जो बनेगा उसमें अब हमें उसकी स्टेट भी बतानी होगी कि अब हमारा आयरन कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम फिर उस बैलेंस इक्वेशन में फिजिकल स्टेट को देखेंगे। जैसे कि अब हमारा आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, तो S लगा देंगे। सॉलिड के लिए S लगाते हैं, लिक्विड के लिए L लगाते हैं, गैस के लिए G लगाते हैं, और एक्वस कंडीशन में अगर हमारा रहेगा जैसे कि वाटर के फॉर्म में रहेगा तो AQ लिखते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हर रिएक्शन में आपका ऐसे ही दिखाएगा। फिर तो 3Fe सॉलिड है प्लस 4H2O यानी आपका, तो ये गैस है। फिर एरो मतलब प्रोडक्ट बनाया तो हमारा क्या बना, तो Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है प्लस 4H2 यानी ये हमारा गैस स्टेट में है। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस हो जाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी जैसे कि 2 प्रोडक्ट मिलकर दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड स्टेट का होता है, प्लस उसमें हम वाटर से अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस कंडीशन का होता है, प्लस हीट निकलती है। तो ये हमारा क्या हुआ कि 2 प्रोडक्ट मिल करके स्लैग लाइम बनाते हैं। मतलब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और एग्जांपल है जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ कोल। तो आप पहले C+O2, C यहाँ पे कार्बन यानी सॉलिड स्टेट का है, O2 यानी गैस है, और फिर उसके बाद हमारा रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सेकंड हमारा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस से। तो ये हमारे कैसे 2 प्रोडक्ट मिल करके कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट हमारा बना रहे हैं। इसी तरीके से और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का। तो ये हमारा जैसे CH4 गैस है प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O यानी 2H2O गैस हमारा है।